में आपका स्वागत है। आज हम उस प्रोनाउन के उस टॉपिक को डील करते हैं जहां आप अक्सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आपके मन में एक शंका होती है कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका ये है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका ये है, थर्ड पर्सन के ये इतने प्रोनाउन हैं। अगर जो सब्जेक्ट का प्लेस खाली है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट का स्थान है, यहाँ पे आपकी वर्ब है और इसके इधर आपका वर्ब से लेकर और ये इधर पूरा प्रेडिकेट है। तो अगर जो यहाँ पे तीनों पर्सन के प्रोनाउन आपको एक साथ रखने हो, जैसे फर्स्ट पर्सन का कोई भी एक प्रोनाउन चाहे आई हो या वी, ठीक, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू फिक्स है, थर्ड पर्सन का कोई एक प्रोनाउन आपको रखना हो, ही है, सी है, इट है, उनमें से या दे है, तो इनमें से कोई एक आप रखते हैं तो इनका भी एक क्रम होता है। और ये क्रम जो है, ये जो सेंटेंस आपका इधर वाला होता है, कभी इसकी मीनिंग के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे इसकी अगर जो मीनिंग अच्छी निकलती है, अच्छी मीनिंग कहने का मतलब जिसको हम लोग गुड सेंस बोलते हैं, तो गुड सेंस उसको बोलते हैं जैसे आप कोई एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, या अच्छा काम आप नहीं करने जा रहे हैं तो आप बुरा काम नहीं करने जा रहे हैं। अगर जो इधर आप इस सेंटेंस में पढ़ने से ये पता चला कि आपके इरादे बुरे हैं, जैसे आप किसी की हत्या करने जा रहे हैं, आप किसी का जेब काटने जा रहे हैं, आप किसी को पीटने जा रहे हो, तो ये सब बुरे काम हैं। तो आप अगर जो बुरे काम करने जा रहे हैं तो ये प्रोनाउन का क्रम दूसरी तरीके से होता है। आप एक अच्छे काम करने जा रहे हैं तो आपका जो है प्रोनाउन का क्रम दूसरी तरीके से होता है। तो इनमें लेकर के 2-3 आपको वेरिएशन मिलेंगे, तो उन्हीं वेरिएशनों को आपको समझ लेना है। उसके बाद आपका जो है ये गुत्थी बड़े आराम से सुलझ जाएगी। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी देता हूँ, हो सकता है ज़्यादा लोगों को हो, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा। अब देखिए, दो चीज़ यहाँ इसी में आप कंफ्यूज रहते हैं कि कब आपको 1 2 3 लगा देना है, कब आपको 2 3 1 लगा देना है, ठीक। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंगुलर के प्रोनाउन क्या हैं और प्लूरल के प्रोनाउन क्या हैं। तो सिंगुलर के प्रोनाउन ये हैं, जैसे आपका आई है, यू है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। यू अगर जो यहाँ पे ही या जो है सी या आई के साथ आएगा तो इसको सिंगुलर मान लिया जाता है। ये डेकोरम है, आपका मानने का डेकोरम है। दूसरा चीज़, ये इधर यू अगर जो इन दोनों के साथ आता है तो आप इसको प्लूरल मान लेते हैं। तो कहने का मतलब यू सिंगुलर के साथ आ रहा है तो आप उसको सिंगुलर मान लिया जाता है, प्लूरल के साथ आ रहा है तो प्लूरल मान लिया जाता है। समझ रहे हैं। और वैसे यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेती है, लेकिन हमारा यहाँ अभी फोकस किस पे है, प्लेसिंग पे फोकस है कि पहले आप क्या रखेंगे, पहले दूसरे नंबर का प्रोनाउन रखेंगे, तीसरे का रखेंगे, या जो है आप फर्स्ट का रखेंगे। तो सिंगुलर के प्रोनाउन ये इतने हो गए, प्लूरल के प्रोनाउन आपके ये 3 हो गए। समझ रहे हैं, 3 आपके प्लूरल के हैं और ये आपके 2 और 2 4 और 1 5, ये आपके सिंगुलर के प्रोनाउन हो गए, ठीक। अब इनका हम आगे करते हैं यूज। अब जैसे सब्जेक्ट का प्लेस खाली है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट का प्लेस खाली है और वर्ब यहाँ तो प्लूरल वाली ही वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका 1 एलिमेंट से नहीं है। कहने का मतलब 3 प्रोनाउन आप साथ यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3 मतलब ज़्यादा, तो वर्ब भी आपको ज़्यादा वाली लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब वर्ब भी आप यहाँ प्लूरल ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस मिलता है। तो सिंगुलर सबसे पहले सिंगुलर के प्रोनाउन यूज़ करना हम सीखते हैं। तो सिंगुलर के प्रोनाउन जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो सेंटेंस पढ़ने से अगर जो आपको लग रहा है कि वो गुड सेंस का सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस को पढ़ने से ये लगा आप पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई जो है गेम खेलने जा रहे हैं, आप किसी के हेल्प करने जा रहे हैं, और अगर जो आपको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन प्रोनाउन, जैसे यू भी आपको यूज़ करना है, ही भी यूज़ करना है, आई भी यूज़ करना है, सब्जेक्ट फ्रेज में ये इतना बड़ा जो है आपको डालना है, तो आप इसी क्रम में डाल देंगे यू, ही एंड आई। कहने का मतलब 2 3 1 वाले क्रम में आप यहाँ रख देंगे। सबसे पहले आपको यू लिखना है, फिर आपको ही लिखना है, फिर आई लिखना है। अगर जो ये क्रम आप परिवर्तित कर देते हैं, जैसे आपके मन में ये हुआ कि पहले मैं आई लिख दूं, फिर ही लिख दूं, फिर यू लिख दूं, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। और अगर जो यही सिंगुलर के प्रोनाउन आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, जैसे किसी की हत्या करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, किसी को पीटने जा रहे हैं, तो यही प्रोनाउन आपके 1 2 3 वाले क्रम में रख दिए जाएंगे। यहाँ तक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए प्लूरल में हम लोगों को क्या करना है। प्लूरल में एक बार आप प्लूरल का फिर से देख लीजिए। प्लूरल में हमको क्या करना है, प्लूरल में गुड सेंस बैड सेंस मायने ही नहीं रखता है। प्लूरल में सेंटेंस का सेंस चाहे गुड हो चाहे बैड हो, आपसे कोई मतलब नहीं है।
आप गुड सेंस में भी 1 2 3 लगाओगे, कहने का मतलब पहले आप वी रखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बैड सेंस में भी आपको 1 2 3 ही चूज करना है, किसमें? प्लूरल वाले प्रोनाउन में। जैसे आपका वी ये प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे आपका प्लूरल है, तो प्लूरल में कोई लफड़ा बवाल नहीं है। आपका लफड़ा बवाल सिर्फ सिंगुलर में है। तो आपको पढ़ना क्या है? आपको सिर्फ सिंगुलर को पढ़ना है। अब इसके बाद अब आप जो है प्रोनाउन से परिचित हो चुके हैं कि कौन से सिंगुलर वाले प्रोनाउन हैं, कौन से प्लूरल वाले प्रोनाउन हैं, सिंगुलर के साथ क्या रूल लगना है। सिंगुलर में ही आपके साथ जो है कुछ डिफ़िकल्टी आने वाली है। जैसे सिंगुलर में गुड सेंस का है तो आप 2 3 1, और बैड सेंस का है तो 1 2 3, ये आप जो है क्रम यूज करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको जो है इसका जो है हम लोग एप्लीकेशन क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। अब जैसे मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आर गोइंग टू किल देम। तो सेंटेंस पढ़ने से मुझे लगा कि किसी की आप हत्या करने जा रहे हैं। तो अब ये काम हमको नहीं करना है। अगर जो स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तेज़ी से परीक्षा में, तो ये सेंटेंस पढ़ने के बजाय पहले आप ये ऑप्शन देख लो कि इसमें बात किसकी चल रही है, सिंगुलर की बात हो रही है कि प्लूरल की हो रही है कि कहीं दोनों की तो नहीं हो रही है। तो मैं पहला ऑप्शन देखने पर मुझे पता चला कि बात सिंगुलर की हो रही है, दूसरा देखा तो भी मुझे पता चला सिंगुलर की हो रही है, तीसरा देखा तो मुझे पता चला प्लूरल की हो रही है। ठीक, अगर जो प्लूरल के ही सारे ऑप्शन मौजूद होते तब मुझे सेंटेंस की मीनिंग भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुरंत 1 2 3, कहने का मतलब इसमें जो जैसे 1 2 3 यही वाला होता तो मैं यही चूज कर देता। अब मिक्स ऑप्शन दे के रखा है कि सिंगुलर वाला भी है प्लूरल वाला भी है, तो मुझे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो आर गोइंग टू किल देम, ये किसी की हत्या करने जा रहे हैं। अगर जो आप यहाँ पे सिंगुलर वाला लगाना चाहते हैं तो कौन सा लगाएंगे? जो 1 2 3 वाले क्रम में होगा, क्योंकि सिंगुलर में जब बैड सेंस का सेंटेंस होता है तो आप प्रोनाउन पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगाते हैं जैसे आई, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लगाते हैं जैसे यू, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आप लगाते हैं जैसे सी या आपका ही। समझ रहे हैं? ये आप ऐसे क्रम में करते हैं। तो मैं पहले इसको सिंगुलर वाले पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अब जैसे यू ही एंड आई, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो क्या ये 1 2 3 के क्रम में है? तो नहीं, ये 1 2 3 के क्रम में नहीं है। ये किस क्रम में है? 2 3 1 इस क्रम में है। पहले यहाँ 2 का मिल रहा है, फिर 3 का मिला, फिर 1 का मिला, तो ये गुड सेंस में होता तब तो ये करेक्ट हो जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गया। दूसरा देखो, आई यू एंड ही, ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस बैड सेंस का है, सारे ऑप्शन सिंगुलर हमको डालने हैं। तो 1 फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो एक ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, आपने इसको ऐसे टिक कर लेना है। ठीक, अब देखो आपको प्लूरल मिला, वी यू एंड दे, ये भी इसका भी क्रम सही है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड थर्ड। तो अब इससे ये पता चला कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ऑप्शन भी आ सकता है, तीसरा वाला भी आ सकता है। अब फर्दर आप देखो तो कहने का मतलब ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी, तो कहने का मतलब यहाँ ये जो चौथा ऑप्शन दिया है बी और सी, यहाँ आपके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब यहाँ आप देखिए, जैसे ये वाला भी सही है और आपका ये वाला भी सही है, क्योंकि प्लूरल में गुड बैड होता नहीं है। जैसे आप जब यहाँ प्लूरल का, अगर जो मान लीजिए यहाँ प्लूरल के आप प्रोनाउन भरना चाहते हैं तो उसमें गुड बैड नहीं होता है, वो बड़ा इजी होता है, आप इसको तुरंत रख दीजिए। अगर जो आप सिंगुलर रखना चाहते हैं तो सिंगुलर में फिर आपको ये बैड सेंस है तो सिंगुलर के प्रोनाउन में क्रम आपको क्या देना पड़ेगा? 1 2 3 ये वाला क्रम देना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थर्ड, सेकंड, थर्ड, ये आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, आप चाहे दूसरा वाला रख दीजिए, चाहे आप यहाँ पे जो है तीसरा वाला रख दीजिए, दोनों करेक्ट हैं। तो इसीलिए एक ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन ये मौजूद है कि इसने बी को भी माना है, सी को भी माना है कि चाहे आप बी रखो चाहे सी रखो, आपका दोनों करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वही हमको देखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी के लिए हमको ऑप्शन देखना है, सिंगुलर वाले ऑप्शन, प्लूरल वाले ऑप्शन। तो मतलब अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत है सेंटेंस को, तो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले मैच, मतलब इसमें क्या सेंस है? मुझे अच्छा सेंस लग रहा है, कोई बैड सेंस नहीं है। आप एक मैच खेलने जा रहे हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है। तो अगर जो आप इसमें सिंगुलर वाला चूज करना चाहते हैं तो क्रम क्या आएगा? 2 3 1। अच्छा, प्लूरल वाले में चाहे बैड सेंस हो चाहे गुड सेंस हो, कोई मायने नहीं रखता, 1 2 3। ठीक,
तो अब ये आप देख रहे हैं, अगर जो यहाँ पे आप सिंगुलर वाला लगाना चाहते हैं तो आपका यू भी सही हो सकता है, ही भी, आई भी। कहने का मतलब ये पहला वाला ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट यहाँ फिट हो जाएगा। अगर जो आप प्लूरल वाले प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, वी, यू एंड दे, क्योंकि जो है 1 2 3 के क्रम में है और जो है प्लूरल वाले में गुड बैड होता नहीं है। तो अब इसलिए दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज करते हैं, चाहे आप एक यहाँ पे लगा दीजिए तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा, आप ऑप्शन नंबर दूसरा लगाते हैं तो भी करेक्ट आएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि ऊपर में खाली स्थान पे आप चाहे ऑप्शन नंबर 1 इनकी फिलिंग कर दो, चाहे इनकी फिलिंग कर दो, दोनों में से किसी एक की करते हैं। तो मतलब आइदर का मतलब क्या हो जाएगा, इधर का मतलब होता है चाहे आप पहला लगा दो या दूसरा लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आर गोइंग टू किल हिम। ठीक, अब मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता हूँ, सिंगुलर वाला ऑप्शन, सिंगुलर वाला ऑप्शन, सिंगुलर वाला ऑप्शन, सब सारे ऑप्शन सिंगुलर वाले हैं। अब मुझे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और इसकी मीनिंग निकालनी पड़ेगी। तो मैंने सेंटेंस पढ़ा, आर गोइंग टू किल हिम, ठीक, मीनिंग इसकी बैड वाली निकल रही। तो बैड वाले में क्या क्रम आता है, 1 2 3, क्योंकि सारे सिंगुलर हैं तो 1 2 3 ही आएगा। तो इसमें 1 2 3 कौन सा है, 1 2 3 ये नहीं है, 1 1 ये भी नहीं है, 1 2 3 ये है। कहने का मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब जैसे प्लूरल का ऑप्शन मुझे मिला, ये सिंगुलर का ऑप्शन मिला, अब पूछ रहा है इधर दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। तो अब आर प्लेयर्स, तो ये प्लेयर होना कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है, तो प्लेयर होना कोई गड़बड़ बात नहीं है। तो यहाँ आप चाहो तो जैसे प्लूरल वाला अगर जो फिट करना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 ये क्रम वाला जो है डेकोरम पूरा कर रहा है। तो आप यहाँ पे चाहे ऑप्शन नंबर 1 लगा दीजिए और चाहे ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए, इस स्थान पे दोनों करेक्ट माने जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, इधर का मतलब चाहे इनको लगाओ और चाहे आप इनको लगाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको देखो, आर रीडिंग बुक्स। अब इसमें पहले देखो सिंगुलर प्लूरल मिक्स हैं क्या, ये भी सिंगुलर, अच्छा इसमें ऑप्शन में ही सिंगुलर प्लूरल मिक्स कर दिया है, तो इनका तो जो है कोई, इसको आप देखो 2 3 1 और एक ये प्लूरल आपको मिला। अब ये देखो हमको पढ़ना पड़ेगा, आर रीडिंग बुक्स। तो रीडिंग बुक्स में क्या आया, जैसे हम यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं, तो ये कोई गंदा काम नहीं है, अच्छा काम है। तो अगर जो आप सिंगुलर के ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आपको ये क्रम देना पड़ेगा, 2 3 1 ये वाला क्रम देना पड़ेगा। तो 2 3 1 कौन फॉलो कर रहा है, एक तो आपका ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले तो मैं इसको लगाऊंगा, समझ रहे हैं, एक तो ये आ सकता है, उसके बाद प्लूरल ये भी है, तो 3 2 1 ये क्रम गड़बड़ कर दिया। इसको अगर जो ये 1 2 3 के क्रम में होता, 1 के 2 के 3 के इस क्रम में होता तब तो हो जाता। अब यहाँ शुरुआत ही इसने थर्ड से कर दी है, सेकंड को बाद में लेके आए हैं, और सिंगुलर प्लूरल दोनों का इसने मिक्स कर रखा है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गड़बड़ चला गया, ये ऑप्शन गड़बड़ चला गया, यही आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो पाँचवें में ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ देखा कि अभी तक हम 3 ऑप्शन में पढ़ रहे थे कि ऑप्शन, ये जो ऑप्शन थे तो इसमें 3 शब्द थे। अगर जो ये 2 ही प्रोनाउन हो तो अगर जो 2 प्रोनाउन होते हैं, गुड सेंस होता है, सिंगुलर की बात होती है, तो जैसे 2 3 1 चल रहा है, मान लीजिए सेकंड नहीं है तो फिर 3 1 का क्रम लगेगा, बात समझ रहे हैं। अब अगर जो 3 नहीं है तो फिर 2 1 का क्रम लगेगा। कहने का मतलब जो नहीं है उसको मुझे काट देना है, क्रम वही रखना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये लोग कोई क्राइम करने जा रहे हैं, मुझे यही क्रम लगाना है। आगे मुझे पता चल गया क्राइम लगाने जा रहे हैं, सिंगुलर लगाना है, मान लीजिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, तो अब कैसे क्रम में आप रखेंगे, तो पहले 1 रखेंगे फिर उसके बाद 3 रखेंगे। अब मैं प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे मिक्स करके एक आपको जो है दूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपकी बड़ी हो। वीडियो अगर जो पसंद आई होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे हमको, तो अगली वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे आएगी। थैंक्स।